हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सगी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सगी पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो मैं आपके लिए ना बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेस्ट लेके आई हूँ। इससे आप अपनी किचन में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी आप अपना खाना बना सकते हो, काम फिनिश कर सकते हो। जैसे त्योहारों का टाइम है ना, तो त्योहारों के टाइम पे कितनी प्रॉब्लम आती है ना कि हमें कभी ये नहीं मिल रहा, कभी वो नहीं मिल रहा, हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सजेशन लेके आई हूँ, टिप लेके आई हूँ। कई मैं आपको टिप दूंगी जिस हिसाब से आप आसानी से अपने पकवान बना सकते हो, आसानी से अपने काम कर सकते हो, आसानी से अपनी चीजों को कुछ भी करना है तो आप ढूंढ सकते हो। क्योंकि कई बार होता है कि हमें मिलती ही नहीं है, रख के हम भूल जाते हैं, तो हम परेशान बहुत होते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना और पूरी देखना और एंड तक देखना, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो फ्रेंड्स, जितने भी खड़े मसाले हैं, जैसे हमारे इलायची हो गई, लौंग हो गई, जो भी हो गया, हम इस तरीके की एक हम नमकदानी ले सकते हैं। और कोई भी आप नमकदानी ले, चाहे स्टील चाहे प्लास्टिक या किसी की भी ले लो, तो उसमें हम एक जगह अपना सारा सामान हम इकट्ठा करके रख सकते हैं। गरम मसाले सारे हम इस तरीके से रख लें, जैसे लौंग, इलायची है, देखो मैंने सौंठ भी रखी हुई है, और लौंग भी रखी है, काली मिर्ची भी रखी है, सौंफ भी रखी है, इलायची भी रखी है। क्योंकि इसलिए इसका हमें इतना आसान हो जाता है हमें खाना बनाना कि हम अगर चाय बना रहे हैं तो भी हम इसमें से सारी चीज़ें डाल सकते हैं, और सब्जी बना रहे हैं तो भी हम उसमें डाल सकते हैं। तो ये नमकदानी हमारी जो सी है, इसमें हम सारी वैरायटी रखें, हम जैसे जीरा भी रखें इसमें, तो हम और गरम मसाला भी रखें, काली मिर्च भी रखें, और क्या कहते हैं कि सरसों दाना भी रखें। जो हमारे जो हम किचन में यूज़ करते हैं, अपनी सब्जियों में यूज़ करते हैं, वो हमें सारी चीज़ें अपनी ऐसे अच्छे से नमकदानी में सारी, ये देखो इस तरीके से सारी लगा के रखनी चाहिए, जिससे कि हमें खाना बनाना बहुत इजी हो जाए। देखो मैं अब चाय बनाने लगी, तो चाय बनाने के लिए मैंने देखो चीनी डाली है और पत्ती डाली है, और साथ में मैंने उसको अपनी नमकदानी को उठाऊंगी, और ये देखो ये फटाफट मैंने इसमें अब सारे मसाले इसी में से, इलायची भी डाल देनी है, लौंग भी डाल देनी है, इलायची भी डाल, हमें ढूंढने नहीं पड़ेंगे। कहने का मतलब कभी हम इधर ढूंढते हैं, कभी हम उधर ढूंढते हैं, हमें प्रॉब्लम आती है ना कितनी, जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें चीज़ मिलती ही नहीं है। उसके लिए मैंने ये सब किया है। और इस तरीके से हम अपने चाकुओं को भी हम ना बहुत तरीके से ऐसे संभाल के रखें, ताकि जब हमने सब्जी बनानी है या कुछ बनाना है तो हम तरीके से हम उनको उठा सकें। कैंची भी अपनी किचन में ज़रूर रखो। कोई भी जैसे दूध का पैकेट काटना है, कुछ भी काटना है, तो उसके लिए फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से आप अपने सारे नाइफ जितने भी है सबको अपना संभाल के ऐसे रख सकते हो, और कितना इजी हो जाता है ढूंढना। फिर नहीं तो हम कई बार तो हम ढूंढते ही रह जाते हैं। और ये देखो मैंने दलिया लिया है, दलिए को मैं अब ना इनको भून के रख लूँगी। दलिया और सेमिया जब हम भून के रख लेते हैं तो हमें सुबह नाश्ते में बनाना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। और वैसे भी जब बच्चे मांगते हैं तो झटपट फिर हम इनको दूध में डाल के दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब भी फ्री हमारा टाइम हो तो हम अपना दलिया भून के रख लें, हम सेमिया भून के रख लें, और भी कोई तुम्हारी चीज़ें हैं आप वो करके रख लो। ये सब हमने इसको भून के रख लिया है। तो अब जब भी बच्चे मांगे या कोई भी मांगे तो इसको 5 मिनट भी नहीं लगते बनने में, क्योंकि सारा भुना हुआ है। तो ऐसे ही हम इसको दूध में डालेंगे और थोड़ी देर उबालेंगे, और ये हमारा सेमिया और दलिया हमारा रेडी हो जाएगा। ये फ्रेंड्स, जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से मैं लहसुन को छील के रख लेती हूँ, ताकि फिर ना मेरे को कोई भी सब्जी बनानी है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं इस तरीके से लहसुन की 3-4 गठियाँ इकट्ठी छील के, तो फिर मैं इसको फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। किसी बॉक्स में डाल के हम रख दें तो फ्रिज में उसकी बिल्कुल स्मेल नहीं आती, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर बंद होता है। तो ये देखो इस तरीके से आप बॉक्स में इसको बंद करके रखो तो इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। इसको आप जितने दिन मर्जी फ्रिज में रख सकती हो। तो ये मैं आपको लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना बता रही हूँ। हम लहसुन लेंगे, अदरक लेंगे और इसमें नमक डालेंगे। तो इसको हम मिक्सी में ऐसे बिल्कुल बारीक पीस के रख लेंगे। तो ये पेस्ट हमारा कम से कम 15 दिन चल जाता है।
इसमें कोई स्मेल नहीं आती, कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि नमक डला हुआ होता है। नमक थोड़ा डालना होता है, ये नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा नमक डालना है, नहीं, थोड़ा ही नमक डालना है। लेकिन इस तरीके से हम पेस्ट बना के रख लें तो हमारी सब्ज़ी बहुत ईजी हो जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है। और इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, हम एक मसाला, यहाँ पे हैदराबाद का वो मसाला है, हैदराबाद में सब लोग ये बना के रखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको सब्जियों में डाल के सब्जियाँ कितनी टेस्टी बन जाती हैं। ये मैंने मेथी दाना लिया है, और मैंने जीरा लिया है, और सरसों दाना लिया है, और करी पत्ता लिया है, और मिर्चें ली हैं, और मैंने चना दाल और उड़द दाल ली है। चना दाल उड़द दाल को आप किसी कपड़े पे डाल के अच्छे से इसको साफ़ कर लो। साफ़ करने के बाद आप इसको उसमें किसी प्लेट में डाल लो। तो फिर अब हम इसमें पहले ये सारे मसाले डाल देंगे, इनको हम अच्छे से भून लेंगे। भून के इनकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, और जब ये सब्जियों में डल जाता है तो इसकी स्मेल बहुत आती है। इसको कोई गरम मसाला बोलते हैं, तो कोई गरम मसाला बोलते हैं। तो ये डोसों में भी ये काम आता है, और भी हम डोसा इडली बनाए उसमें भी काम आएगा। तो और भी चीज़ों में, जैसे हम मैंने कोई भी सब्जी बनाई तो उसमें हम डाल देंगे। तो देखो, मैं चने की दाल भी मैंने डाल दी, उसको भी भून लिया, और बीच में मैंने थोड़ी सी इमली डाल दिया और थोड़ी सी हींग डाल दी है। तो ये सारे मसाले हम सारे अभी इकट्ठे हम डाल के इनको ना भून लेंगे। तो भून के फिर इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, और इसको तुम किसी भी दाल में डालो, किसी भी सब्जी में डालो, तो इसका टेस्ट इतना टेस्ट बढ़िया आता है, एकदम वाव टेस्ट आता है, और वाव खुशबू आती है। कोई भी देखेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये साउथ इंडियन खाना बना है। कोई भी उसकी खुशबू अगर लेता है सब्जी की, तो देखना आप ज़रूर इसको बनाओ अपने घर में ट्राई। इसको आप कम से कम 1 महीने के लिए बना के रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ, इसको हमने रोज़ रोज़ बनाना है तो ये ख़राब हो जाएगा, नहीं। इसको आप 1 महीने के लिए ऐसे डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हो। ठंडा करके आप ऐसे इसमें बॉक्स में डाल के इसको रख लो, मिक्सी में पीस के। तो फिर आप इसको जैसे मर्जी सब्जियां बनाओ उसमें यूज़ करो। अब मैं बनाने लगी हूँ छोले भटूरे। तो छोले भटूरों के लिए मैंने ये सब तैयारी की है। देखो, मैं नमक मिर्च वगैरह सारा, देखो कहने का मतलब है कि सारे खड़े मसाले मेरे पास एकदम से रेडी है ना। मैंने अब छोले बनाने हैं, सफ़ेद छोले बनाने हैं, तो उसके लिए देखो मेरे पास सारा कुछ एकदम से रेडी है। नहीं तो मैं कभी एक डिब्बी में उधर से ढूंढूँ, एक डिब्बी उधर से ढूंढूँ, उसके लिए कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये नहीं मिल रहा, अब वो नहीं मिल रहा, तो अब मेरे पास सब कुछ रेडी था, है ना। तो मेरे को खाना बनाना कितना आसान हो गया, छोले बनाने कितने आसान हो गए। छोले मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे। तो उसके लिए अब मैंने ये सारे खड़े मसाले डाले हैं, और प्याज डाला है। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो वो तो आपको बनाने भी आते होंगे, लेकिन मैं फिर भी अपने स्टाइल से बता देती हूँ, पंजाबी स्टाइल से। तो इस तरीके से हम प्याज भूनेंगे। तो फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद पहले हमने गरम मसाले डाल दिए हुए हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, मिर्च हल्दी मसाला सारा डालेंगे, जो भी बेसिक मसाले हैं। तो इनको डालने के बाद हम अच्छे से इनको भून लेंगे। मैंने आज मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास लहसुन अदरक का तो पेस्ट पहले ही बना हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट। और साथ में ये मेरी सब्जी टमाटर और प्याज वगैरह रेडी हो गए। ये मैंने बीट रूट लिया था, चुकंदर, उसको मैंने डाला है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जियों का। आप किसी भी सब्जी में इसको डालो तो बहुत प्यारा कलर आता है, ओरिजिनल कलर होता है ये। तो देखो, मेरे छोले एकदम से अब बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें वो जो सा हमने मसाला पीसा है साउथ इंडियन वाला, वो मसाला अब हम इसमें 2 चम्मच डाल देंगे। 2 चम्मच डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा एक उबाल देंगे, और इसमें धनिया डाल देंगे, और हमारी सब्जी एकदम से रेडी, बढ़िया। अब मैं बनाने लगी हूँ भटूरे का आटा। तो भटूरे का आटा लेने के लिए हमने मैदा लिया है। मैदे में हमने ऑयल डाला है, और थोड़ा सा इसमें मैंने मीठा सोडा डाला है, और इसमें हम दही डालेंगे। दही डालने से ये हमारा भटूरे जो से हमारे फूल फूल के बनेंगे। आप जब भी भटूरे बनाने हो तो उसको मैदे को दही ज़रूर डालो, ऑयल ज़रूर डालो,
और मीठा सोडा ज़रूर डालो और इनको अच्छे से मिक्स करके सही तरीके से इसको गूंद लो। ज़्यादा मोटा नहीं इसको गूंदना, थोड़ा सा इसको ढीला रखना है क्योंकि हमारे हाथों से अच्छे से ये बन जाए। इसको हाथों पे ही हम बनाएंगे और हाथों पे बनाने से भटूरे इतने बढ़िया बनते हैं ना, बिल्कुल मार्केट जैसे भटूरे बनते हैं। तो ये मैं भटूरे बना रही हूँ, तो देखो मेरे भटूरे कैसे फूल फूल के भटूरे मेरे निकलेंगे। पहले आप अपने हाथों पे ना थोड़ा सा ऑयल लगा लो, जिससे आपके तुम्हारे हाथ थोड़े ग्रीसी ग्रीसी से हो जाए। तो फिर आपने पेड़ा लेना है और फिर पेड़ा लेके तो फिर उसको ऐसे अच्छे से एक ही शेप में उसको राउंड राउंड करना है। ये नहीं कि हम इधर उधर करना है, नहीं, एक ही शेप में उसको राउंड राउंड करेंगे और फिर उसको अच्छे से फैला के तो आप ऑयल में डाल दो। तो देखो भटूरे कितने बढ़िया फूल फूल के, देखो कितने बढ़िया भटूरे निकल रहे हैं। तो चलिए आइए, अब मैं खाना लगाने लगी हूँ। सबको खाने की भूख लगी हुई है तो मैंने कहा चलो खाना लगा देती हूँ। मैं खाना लगाने लगी हूँ। तो छोले हो गए, साथ में भटूरे हो गए, साथ में चुकंदर हो गई, तो मेरा खाना रेडी है। आइए खाइए गर्मा गर्म छोले भटूरे और साथ में सैलड। और देखो कितने बढ़िया भटूरे बने हैं और कितने सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं, एकदम मार्केट जैसे बने हैं। तो आप भी इस तरीके से आप बना सकते हो और बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। और देखो छोलों का टेस्ट भी बहुत बढ़िया है और इनका भी बहुत बढ़िया है। तो आइए खाइए छोले भटूरे। खाना खाने के बाद अब मैं फ्री हूँ क्योंकि अब लंच का टाइम ख़त्म हो गया। उसके बाद अब 2-3 घंटे में फ्री हूँ। तो जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं अपनी दालें जो सी हैं ना, जो दालें हमारी गंदी हो रखी हैं, दालों को मैं बीन के रख लेती हूँ ताकि मेरे को खाना बनाना बहुत इजी हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने दालें, अपने चावल, अपना जीरा और भी जो चीज़ें बारीक हैं जिनको हम जल्दी से नहीं हम बीन सकते, तो इस तरीके से हम बीन के अगर रख लें तो हमारे फटाफट हमारा काम इजी हो जाता है। फिर आप क्या होगा, बॉक्स से हम निकालेंगे और फटाफट हम बना लेंगे। तो जब भी फ्री टाइम हो तो उसको वेस्ट मत करो, तो उसको इस तरीके से आप यूज़ कर लो तो आपका काम इजी हो जाता है। किचन में काम करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इस हर एक चीज़ हमें परफेक्ट मिलती है। इसी तरीके से जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ऐसे नारियल वगैरह है उसको भी मैं कद्दूकस करके रह लेती हूँ क्योंकि हमने अब त्योहारों का टाइम है, कभी हमने खीर बनानी है तो कभी हमने हलवा बनाना है तो कभी कुछ भी हमने बनाना है। तो ऐसे नारियल को हम कद्दूकस करके रख लें। बहुत टाइम लेता है नारियल कद्दूकस करने में, बहुत उस टाइम भागदौड़ मची हुई होती है और बीच में नारियल कद्दूकस करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो इस तरीके से नारियल को कद्दूकस करके आप फ्री टाइम में रख लो और एक डिब्बी में स्टोर करके रख लो, तो आपका खाना बनाना कितना ईजी हो जाता है, स्वीट बनाना कितना ईजी हो जाता है और कितनी परफेक्ट हमारी किचन में काम होता है और कितना परफेक्ट हमारा खाना बनता है। बहुत बढ़िया खाना बनता है हमारा फिर, क्योंकि हमारे पास टाइम। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बहुत कुछ चीजें जो भी है हम संभाल के उनको सही ढंग से रख सकते हैं जिससे कि हमें खाना बनाने में बहुत आसानी हो, बहुत ही कम टाइम लगता है। ऐसे हमें कुछ भी हमने बनाना है झटपट हम करके रेडी कर लेते हैं। तो उसके करने के लिए आपको इस तरीके से आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा सारा सामान अपना सेट करके रखो, अपनी एक एक चीज को आप संभाल के रखो, तो आपको फिर एंड टाइम पे ढूंढनी नहीं पड़ती कि हमें ये ढूंढना है, हमें वो ढूंढना है, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो हमारे लिए फिर बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरीके से आप सारे अपनी चीजों को मेंटेन करके रख सकते हो, संभाल के रख सकते हो और इनको एक ही जगह पे अच्छे से डाल के रख सकते हो। अपने अपने स्टाइल से इनको आप कर सकते हो जिससे आपको खाना बनाना बहुत इजी, कुकिंग करना इजी हो जाता है और टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बनता है। तो आलस नहीं आता हमें खाना बनाने में। ये है कि हमारी किचन एकदम परफेक्ट है, हम झटपट जाएंगे और झटपट से हम कुछ ना कुछ बना के फटाफट लेके आ जाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको ये सारी टिप बताए हैं कि आप इस तरीके से अपनी किचन में अगर आप यूज करते हो ये सारे टिप तो आपको खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत जल्दी बनता है। तो आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करती हूँ। तो अगली वीडियो के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो
आप तक सबसे पहले पहुंचे। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो देखते सारे हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी तक कोई नहीं कर रहा, तो बहुत कम मेरे सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो आप मेरे जो भी मेरी वीडियो देखते हैं मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर करो और सब्सक्राइब भी जरूर करो। उससे आपके कोई पैसे नहीं कटते, कुछ नहीं होता, सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा ये होता है कि हाँ हमें कोई पसंद कर रहा है, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, सब बहुत लोग प्यार कर रहे हैं और लोग बहुत हमारी वीडियो देख रहे हैं जिन्हें हम पसंद आ रहे हैं, तो उनके लिए हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।